अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो का स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। ये वीडियो भी हम प्ले करेंगे। दरअसल ये लड़का है एक जो कि ख़ुद को अली मिर्ज़ा का स्टूडेंट कहता है और इसकी स्टूडेंटी का लेवल यह है कि अली मिर्ज़ा इसको ऑन नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये ख़ुद को उसका स्टूडेंट या उसको अपना उस्ताद भी मानता है और प्लस अली मिर्ज़ा को मुनाफिक भी कहता है। ठीक है, ये तो इन लोगों का लेवल है कि उस्ताद को ये लोग स्टूडेंट बन के मुनाफिक भी कह देते हैं। ठीक है, तो बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन बहरहाल इस बंदे ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया या एक वीडियो भी बनाई। तो आइए ज़रा पहले वीडियो प्ले करते हैं इस शख्स की और फिर देखते हैं कि इसने जो बात कही थी उसमें कितना सच और कितना झूठ है। तो आइए ज़रा सुनिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ज़रा गौर से सुनना, यकीन करें आपकी आंखें खुल जाएंगी और ऐसा मैं बेहतरीन जवाब दूंगा ना कि शायद इनको ऐसा जवाब पूरी जिंदगी कभी ना मिला हो। सुने जरा। अच्छा, वीडियो शुरू होने से पहले इस बंदे की जहालत यहीं से सुन लीजिए कि खुद जवाब दे रहा है और कह रहा है कि मैं ऐसा ज़बरदस्त जवाब दूंगा ना आज कि आपकी आंखें खुल जाएंगी या किसी ने जवाब ही नहीं दिया होगा। इससे पता चलता है कि वाकई ये अली मिर्ज़ा का एक जाहिल मुक़ल्लिद ही हो सकता है जो सेल्फ प्रेस के अंदर, उजुब के अंदर या फिर खुद नुमाई या खुद पसंदी के अंदर इस लेवल के ऊपर जाए कि अभी वीडियो बताने के टाइम के ऊपर ये कह रहा है कि ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होगी और आप को इस तरह का जवाब किसी ने नहीं दिया होगा। ठीक है, मुफ्ती तकी उस्मानी के ऊपर वीडियो बना रहा है और अभी आप देखिएगा कि इसकी ये वीडियो आगे हिस्सा चलेगा ना तो आप खुद देखिएगा कि वो सुना होगा आपने कि आसमान का जो थूका है वो कहाँ गिरता है। तो आइए ज़रा इसकी वीडियो आगे देखिए जो इसने प्ले की, फिर उस पर बात करते हैं। बुजुर्गों का फैज़ उनकी मौत के बाद, उनकी वफात के बाद कम नहीं होता, बढ़ जाता है। अब कोई कहे भाई ये मुवाहिद नहीं है जो इस किस्म की बात कर रहा है, शिर्क की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कह रहे भाई दुनिया में देने वाली तो एक ही जात है, कोई और है। अगर कोई उस्ताद, अगर कोई शेख, अगर कोई वालिद, अगर कोई पीर किसी को कुछ इल्म देता है या उसकी रहनुमाई करता है तो वो अल्लाह की अता की वजह से करता है। अल्लाह जिसको चाहे वास्ता बना दे वो वास्ता बना दे, वो वास्ता चाहे तो कोई दूर को बना दे, वो चाहे तो आग को बना दे, उसके जरिए पहुंचा दे, वो जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ते के जरिए अता फरमाता है। वास्ता जिसको चाहे बना दे, वो जिंदा को बना दे, मुर्दा को बना दे। तो इसलिए अल्लाह तबारक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हाँ जी, लाखों लोग इनको फॉलो करते हैं, बड़े जबरदस्त इंसान हैं, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं ना कि मरने के बाद उनकी ताकतें और भी बढ़ जाती हैं, हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन हमें ये बता दो कि वो किन के पीर हैं जिनकी ताकतें बढ़ जाती हैं। वो देवबंदियों के हैं, वो बरेलवियों के हैं, अहले हदीसों के हैं या अहले तशय्युओं के हैं, वो किन के हैं? क्योंकि आपके बड़ों ने आपकी किताबों में एक दूसरे को काफिर करार दिया हुआ है। आपके हकीमुल उम्मत ने उनको शैतानी लश्कर बोला हुआ है और उन्होंने आपको मुर्तद और ज़बिया हराम, आपसे सलाम लेना हराम, आपको काफरों जी। तो यहाँ पे हम वीडियो रोकते हैं और इस जाहिल बंदे की यहीं पे पकड़ कर लेते हैं कि इस बंदे ने दावा किया इसी वीडियो में कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि जब हमारे कोई बुजुर्ग मर जाते हैं तो उनकी ताकतें मरने के बाद बढ़ जाती हैं। हालांकि ऐसा कोई दावा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने नहीं किया। हम आपको ये वीडियो दोबारा भी प्ले करके दिखा सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा फिर ये ज़रा इसकी वीडियो सुने। ठीक है, उसमें फिर आप जो बात कह रहे हैं ना कि मरने के बाद उनकी ताकतें और भी बढ़ जाती हैं, हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन हमें ये जी फिर सुन लिया, इसने कहा कि मरने के बाद उनकी बुजुर्गों की ताकतें बढ़ जाती हैं। हालांकि ये बात नहीं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कही। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो बात कही थी वो हम आपको दोबारा अपनी ज़ुबानी बता भी देते हैं और आप अगर यकीन नहीं आएगा दोबारा वीडियो पीछे देख लीजिएगा कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बात क्या की थी। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला ने ये बात की कि जनाब जो बुज़ुर्ग हैं या फिर कोई ऐसा बंदा जो दुनिया से चला जाता है उसके मरने के बाद अक्सर उनका फैज़ उनकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो किस तरह बढ़ता है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोई उस्ताद, ठीक है, कोई उस्ताद, कोई बाप, कोई शागिर्द, कोई समझ लीजिए टीचर, कोई प्रीचर, कोई आलिम, कोई पीर, इवन पीर को भी उन्होंने इसमें शामिल कर दिया, जैसे पीर नसीरुद्दीन नसीर नेक पीरों में से थे। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी कैटेगरीज रखी, उस्ताद, शागिर्द, पीर, ठीक है, वालिद तक को कह दिया। ठीक है, कि अगर ये कोई इल्म, बाकायदा उन्होंने कहा, हम नहीं अपने पास से कह रहे, कोई इल्म, कोई अच्छी बात, उनका इल्म का ख़जाना दुनिया के अंदर उनकी वफ़ात के बाद फैल जाता है तो वो उनकी अपनी ज़िंदगी में उस लेवल पे नहीं फैला। तो इससे ये पता चलता है कि अक्सर
बुजुर्गों के ऊपर अल्लाह का ऐसा करम होता है कि उनका फैज़ उनके मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, कब्रों में जाने के बाद पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और बल्कि इसके ऊपर उनकी कुछ वीडियोस यूट्यूब के ऊपर भी पड़ी हुई हैं जिसके अंदर उन्होंने ये बात तो 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन की ना। उन्होंने उस वक्त भी ये बात कही क्योंकि उनको पता था कि ये रिस्पांस आ सकता है कि भाई ये लोग तो मुआहिद ही नहीं है, देवबंदी हैं, ये तो मुआहिद ही नहीं है सही तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने उस वक्त भी ये बात हंसते हुए कही इसी वीडियो के अंदर कि हम मुआहिद हैं भाई, देता अल्लाह ही है, ठीक है। लेकिन आगे कोई इल्म के लिए कोई उस्ताद, कोई पीर, कोई नेक बंदा अगर वसीला बन जाता है तो यहाँ पे मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि जो बंदा मर जाता है उसकी मरने के बाद ताकतें बढ़ जाती हैं, वो कोई बहुत बड़े लेवल के ऊपर फायज हो जाता है, बल्कि उन्होंने इल्म की बात की कि किताबों के ज़रिए से, इल्म के ज़रिए से या किसी के फैज़ के ज़रिए से, जो कि समझ लीजिए इल्म का उन्होंने मेन पॉइंट रखा, ठीक है। बल्कि एक और वीडियो उनकी है, उसके अंदर बाकायदा उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी करके बताया, उसका भी लिंक किसी को चाहिए तो वो मांग ले, कि जनाब फलां हमारे जो हज़रत थे उनके मरने के बाद उनकी किताबें दुनिया में फैली, उनका फैज़ उसकी वजह से ज़्यादा फैल गया। तो ये अल्लाह का करम है। और हम इस दुनिया के अंदर भी आपको ऐसी एक नई दर्जनों मिसालें बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ज़िंदगी के अंदर उनसे बहुत कम लोग अटैच थे, यानी अगर आज के हिसाब से देखें, यानी उनका बयानुल कुरान उस लेवल पर नहीं बिकता था जिस लेवल पे आज बिकता है। उस लेवल पे उनकी वीडियोस की व्यूअरशिप या फिर उसकी रीच उतनी नहीं थी जिस लेवल पे आज है। यानी मुझे अभी तक याद है, मैं खुद क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर उनकी वीडियो 1-2 दफ़ा अपलोड की, तो यकीन करिए कि उनकी हमारी वीडियो के ऊपर भी जो हमने उनकी अपलोड की या और लोग भी उनकी अपलोडिंग करते थे, उन पे चंद 100 व्यूज़ आया करते थे। और आज आप देख लें उनकी वीडियोस के ऊपर एक नहीं हज़ारों चैनल हैं और वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, यानी अगर जमा कर लें तो बिलियंस के अंदर ये बातें चली जाती हैं। तो क्या उनका फैज़ बढ़ा नहीं? इसी तरीके से सिर्फ वो नहीं, मौलाना अशरफ अली थानवी, फिर इसी तरीके से और बहुत सारे उलमा, देवबंदियों के भी, बरेलवियों के भी, मिसाल अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब को ही ले लें, ठीक है, क्योंकि इसने इसमें तफरक़े की भी बात की थी। अब आप उनकी ही किताबें देख लें, हो सकता है उनके ज़माने के अंदर उनको उतने लोग ना जानते हों, या उनका फैज़ या उनकी किताबें या उनका इल्म इस लेवल पे ना पहुंचा हो जिस लेवल पे आज पहुंचा हुआ है, ठीक है। सुकम खराबियां हर किसी के इल्म में हो सकती हैं, सिर्फ कुरान और नबी अलैहिस्सलाम उस चीज़ से पाक है कि उसके इल्म के अंदर, उनके इल्म के अंदर, उनके फजल के अंदर कोई चैलेंज उसको कोई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कुफार ने तो उनको भी नहीं छोड़ा। और इसी वीडियो के अंदर इस बंदे ने, जो अली मिर्ज़ा को मुनाफिक भी कहता है और अपना उस्ताद भी कहता है, इस लेवल पे जहालत के अंदर गया कि पहले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को इसने ज़बरदस्त कहा, आप बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ उनको कुफारे मक्का के साथ जोड़ के दिखाया, ठीक है। हम वीडियो का अगला हिस्सा नहीं दिखा रहे, लेकिन जिसको चाहिए वो बता सकते हैं या उनके चैनल या उनकी जगहों के ऊपर जाके वीडियोस देख सकता है। लेकिन बिलीव मी कि इस बंदे ने मुनाफिकीन नहीं, मुशरिकीन मक्का के साथ जोड़ के मुफ्ती तकी उस्मानी के इस बात को जोड़ा और ये शो करने की कोशिश की कि जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का कोई ऐसा अकीदा है कि वो कब्रों से जो है ना वो जाके मददें मांगने के या फिर उनसे वही वाले मामलात करने के जो बरेलवियों या सूफियों के अंदर अकायद पाए जाते हैं उसके हामिल हैं जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। ऐसी बात नहीं है भाई। जो भी अली मिर्ज़ा के फ़ैन हैं, मुक़ल्लिदीन हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। किसी के ऊपर रिव्यू दें, किसी पे बात करें तो उसमें पहले रिसर्च कर लें। और भी बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जिनका फैज़ उनके मरने के बाद, उनकी वफ़ातों के बाद गया। मैं एक और मिसाल यहाँ पे आपको दे देता हूँ, मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह। बिलीव मी और नॉट, आप जाइए उनकी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स जाके देखिए जो उन्होंने नबी इस्लाम के हवाले से, सहाबा के हवाले से, अहले बैत के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से, नेम एनी पार्ट ऑफ रिलीजन उन्होंने जिस पे कमेंट किया, इवन कुरान के हवाले से, कुरान के अलावा हदीस की तफसीर के हवाले से, कुरान की तफसीर के हवाले से, बाय गॉड मैंने खुद ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं कि लोगों ने वहाँ रो रो के कमेंट किए हैं कि हमें ये बंदा अब क्यों मिला है, ठीक है, हम इससे मिलना चाहते हैं एक मरतबा, काश हम इससे इसकी ज़िंदगी में मिल लिया होता। यानी ये उसका फैज़ ही है ना जो मरने के बाद इस वक्त लोगों तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये बात आपको समझनी चाहिए कि जो बंदा जो बात करता है वो उसको खुद एक्सप्लेन करके समझाता है कि भाई मेरी इस बात का ये मतलब है, इसको आप इस तरीके से लो, ठीक है। तो अब ये
अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि अली मिर्ज़ा और उसके जाहिल मुक़ल्लिदीन को कुछ समझ लग जाए इस वीडियो से या फिर इस बात से। और हमने ये सिर्फ ये इस एक मुक़ल्लिद की बात नहीं थी, बल्कि और बहुत सारे लोग जो अली मिर्ज़ा से इन्फ्लुएंस्ड हैं वो इस वीडियो को उछाल के और बड़ा जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को रगड़ा लगाने की, अपने हिसाब से रगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे हम आखिर में एक और भी बात करके ख़त्म करते जाएँ कि हम जो है ना, यानी अगर आप हमसे बात करें मुफ्ती तकी उस्मानी के, हम कोई उनके फॉलोअर्स नहीं हैं, कोई डाई हार्ड फैन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बुजुर्ग के ऊपर इल्ज़ाम लगा तो उसकी हम सिर्फ जो सच्ची बात है, जो उसकी अपनी बात है, उसका मतलब मानी बता रहे हैं, जो आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन हमारी अगर आप वीडियोस की बात करेंगे तो हमने खुद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे हाफिज़हुल्लाह ताला साहब के खिलाफ भी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, उनके हक में भी बनाई हुई है, उनके खिलाफ भी बनाई हुई है। तो इसलिए कोई हमें देवबंदी का लेबल ना लगा दे, हनफी का लेबल ना लगा दे, या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मुक़ल्लिद होने का लेबल ना लगा दे। हम तो खुद उनके ऊपर नक़्द कर चुके हैं मुख्तलिफ एंगल्स से, ठीक है। तो इसलिए हम उनके कोई फॉलोअर, फैन, डाई हार्ड फैन, मुक़ल्लिद नहीं है। हमारा सिर्फ काम ये था कि एक इल्मी पॉइंट जो एक आलिम दीन ने, बुजुर्ग आलिम दीन ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में बयान किया है, उसको आप कोई ऐसा घटिया रंग ना दे दें कि वो अली मिर्ज़ा और उसके फॉलोअर्स जो हैं उससे कोई वो मतलब निकालें। जो लोग शिया या बरेलवियों की तरफ से मामला होता है कि वो कब्रों से या फिर उनके वसीले से मदद मांगने के, या फिर समझ लीजिए मनते मांगने के, या फिर या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या गौस मदद, इस तरह के अकायद की कोई चीज़ जो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उसका प्रचार नहीं किया, ना ही उसको पेश किया, बल्कि इल्म की बात थी कि इस तरीके से असातिज़ा का इल्म, पीरों का इल्म, या वो अगर बाद में फैल जाता है उनकी मौतों के बाद, तो वो बात कर रहे थे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। इसके अंदर कोई ऐसा मामला नहीं था जो कि अली मिर्ज़ा के फैंस ने, मुक़ल्लिदीन ने, जिनको खुद अली मिर्ज़ा भी ऑन नहीं करता, तो वो किया। बल्कि हम आखिर में इस शख्स को एक दावत भी देंगे कि आप अपनी किसी एक वीडियो के अंदर दावा ये कर दें कि अली मिर्ज़ा आपका उस्ताद है और आप उसके स्टूडेंट हैं, तो अली मिर्ज़ा से ये बात कहलवा दें कि भाई ये मेरा स्टूडेंट है, इससे अगर कोई बात करेगा तो अली मिर्ज़ा की जीत और हार का दारोमदार इस स्टूडेंट के ऊपर है। तो हमें पता चल जाएगा कि आप वाकई अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट हैं। फिर आपको हम उलमा के सामने भी बिठाएंगे कि जो चाहते हैं अली मिर्ज़ा के साथ बात करना या उसको समझाना किसी मामले के ऊपर, उनको शौक नहीं है, ठीक है। अली मिर्ज़ा चैलेंजेस करता है तो फिर वो काउंटर चैलेंजेस करते हैं उलमा, ठीक है। तो लेकिन अली मिर्ज़ा कभी भी आपको अपना ऑफिशियल स्टूडेंट डिक्लेयर नहीं करेगा। जिस दिन करेगा उस दिन आप बताइएगा कि आप वाकई उसके स्टूडेंट हैं, और आप वाकई फिर उसको मुनाफिक भी कहते हैं, उसका क्या मतलब है।